नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी की राजधानी भोपाल का आधुनिक मॉडल पर पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश को समर्पित कर दिया। इस स्टेशन का नाम हबीबगंज से बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। लेकिन आप में से बेहद कम लोग ये जानते होंगे कि रानी कमलापति कौन थीं और उनका वास्तविक इतिहास क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं रानी कमलापति के इतिहास से। रानी कमलापति गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। उनकी कहानी शुरू होती है 1700 ईस्वी के समय से। उस वक्त भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ नाम की एक जगह हुआ करती थी। इस रियासत के राजा का नाम था निजाम शाह। मौजूदा वक्त का भोपाल उस समय एक छोटा सा गांव हुआ करता था। ये गांव निजाम शाह के साम्राज्य का हिस्सा था। निजाम शाह एक गोंड राजा थे और उनकी 7 पत्नियां थीं। निजाम शाह की इन्हीं 7 पत्नियों में से एक थी रानी कमलापति। कहा जाता है कि रानी कमलापति बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए वो निजाम शाह को अपनी पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्यारी भी थीं। निजाम शाह का एक भतीजा था आलम शाह। उसे अपने चाचा निजाम शाह से काफ़ी ईर्ष्या रहती थी, जिसके 3 कारण थे: राज्य, संपत्ति और कमलापति। कहा जाता है कि आलम शाह अपनी चाची कमलापति की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उन्हें अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने अपनी चाची के सामने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन रानी कमलापति ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए साजिश रची। उसने एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर निजाम शाह का निधन हो गया। इसके बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ निजाम शाह के निधन के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ गिन्नौरगढ़ से आकर भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। रानी कमलापति हर हाल में अपने पति निजाम शाह की हत्या का बदला लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसे की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में रानी कमलापति ने फैसला किया कि वो इस मामले में मोहम्मद खान से मदद मांगेंगी। दोस्त मोहम्मद खान उस दौरान जगदीशपुर का शासक हुआ करता था। बताया जाता है कि मोहम्मद खान किसी समय भोपाल के बड़े तालाब पर मछलियों का शिकार करने के लिए आता था। जब रानी कमलापति को ये बात पता चली तो उन्होंने आदेश दिया कि अगली बार मोहम्मद खान जब भी मछलियों का शिकार करने के लिए आए तो उसे उनके सामने पेश किया जाए। कुछ दिनों बाद मोहम्मद खान जब वापस मछलियों का शिकार करने के लिए आया तो उसे रानी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। मोहम्मद खान से मिलने के बाद रानी को अपना वो सहयोगी मिल गया जिसकी तलाश उन्हें अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए थी। रानी कमलापति ने मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कहा। इसके बदले में रानी कमलापति ने मोहम्मद खान को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके बाद मोहम्मद खान ने बाड़ी के राजा पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। इस काम से रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान की धोखेबाजी और उसका असली चेहरा तब सामने आया जब उसने रानी कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रानी कमलापति ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन मोहम्मद खान किसी भी तरह से रानी कमलापति को पाना चाहता था। इसी वजह से मोहम्मद खान और रानी कमलापति के बेटे नवल शाह के बीच युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में 16 साल के नवल शाह की मौत हो गई। इस युद्ध के दौरान घाटी में इतना खून बहा कि वो पूरी तरह से लाल हो गई और आज उसी जगह को लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भोपाल पर दोस्त मोहम्मद खान का एकाधिकार हो गया। मोहम्मद खान से बचने के लिए रानी कमलापति ने अपने महल के तालाब में जल समाधि ले ली, जिसे लोग जल जौहर के नाम से भी पुकारते हैं। तो आपको रानी कमलापति के इतिहास से रूबरू कराने वाली इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।